नमस्कार, फरीदाबाद में दीपा मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में और आपको बता दें पिछले 2 तारीख से जो वकील हैं उनकी हड़ताल जारी थी और आज ये हड़ताल समापन हो चुका है। इसका फिलहाल के लिए हमने रोक दिया, अभी खत्म नहीं किया है। खत्म नहीं करिए, रोक दिया। जी जी जी। हमारे साथ हैं बार काउंसिल के प्रेसिडेंट राजेश बैंसला जी, बात करेंगे उनसे। जी सर। जी, ये हड़ताल हमने 2 तारीख से कंटिन्यू करी हुई थी और ये हमने इस अपनी इन मांगों को लेकर की हुई थी कि हमारे जो नए वकील हैं, लगभग 1000 के करीब हमारे नए युवा साथी हैं जिनके पास बैठने के लिए सीटें नहीं हैं। उनको हमने सीट देने के लिए बाहर हमारा जो पार्किंग एरिया है, जो 20 साल से जो हमारे काबिज जहाँ पर हमने पार्किंग ले रखी है, बाउंड्री हमारी है, उसका टेंडर अभी बाहर छोड़ती है 20 साल से। तो वहाँ पे हमने अपने वकील साथियों को बैठाने का निर्णय लिया बार एसोसिएशन ने। लेकिन कुछ लोगों को इससे परेशानी हुई। उन्होंने हमारे सेशन जज साहब हैं वाई राठौर जी से मिलकर इसकी शिकायत की। उन्होंने रात को ही एक ऑर्डर पारित कर दिया कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। अगले दिन वहाँ भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात हो गया और नौबत लाठीचार्ज तक की आ गई। तो लेकिन उस समय हमने काम वहाँ रुकवा दिया और अगले दिन से ही हमारी कंटिन्यू हड़ताल पर हम सारे वकील साथी बैठे हुए हैं। सभी युवा साथियों में बड़ा रोष है इस बात को लेकर के कि अगर हमारे हम बैठने के लिए जगह नहीं होगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। युवा साथी हमारे दुनिया भर को न्याय दिलवाते हैं, है ना, अपने लिए न्याय के लिए हड़ताल पे बैठना पड़ता है। हाँ, तो उसमें हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। सेशन जज साहब ने बिल्कुल इसका विरोध किया है और उन्हीं के विरोध के कारण उसका वकीलों को ये सीटें नहीं मिल रही हैं, जिसके लिए हम हड़ताल पर बैठे हैं। आज डीसी साहब ने हमें बुलवाया, हम उनके पास गए, हमने उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया है। उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है डीसी साहब ने कि फिलहाल इस कार्य को हम ऊपर उच्च अधिकारियों तक लेकर जाएंगे और जो हमारी मांगे हैं उनको अधिकारियों के पास रखेंगे और हाई कोर्ट में हम एक और दोबारा रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैठ के एक रास्ता निकाला जाएगा। विधायक राजेश नागर जी से में आए थे हमारी बार में, यहाँ हड़ताल में भी वो हमारे बीच आए और उन्होंने अनुरोध किया कि आमजन को इससे परेशानी हो रही है और हमारे युवा साथी जो कि 6 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, दिवाली का त्यौहार है, तो सब बातों को देखते हुए हमने फिलहाल इसको स्थगित कर दिया, खत्म नहीं किया अभी उनके आश्वासन पर कि वो हमें कुछ समय के बाद आगे बात करेंगे। सीटें तो हम लेके रहेंगे, आपके माध्यम से हम बता दें, सीटें तो हमने निर्णय ले लिया अपने वकील साथियों को, सीटें तो हम लेके रहेंगे। राजी देते ठीक है, नहीं हम गैर राजी भी लेके रहेंगे। लगभग कितने वकील होंगे अभी जिनके पास सीट नहीं है? 1000 वकील तो कम से कम है, ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 1000 वकील ऐसे जिनके पास बैठने की सीटें नहीं है। कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं? लगभग 500 से 700 नए रजिस्ट्रेशन हमारे फरीदाबाद में होके आते हैं और अगर उन्होंने सीटें नहीं दी तो इसे हम हरियाणा लेवल तक, पूरे हरियाणा स्तर पर लेके जाएंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम वर्क सस्पेंड करेंगे और जिस बूथ तक जाएगी वहां तक हम इसे लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो हॉरिजॉन्टली फैलाया जा रहा है जगह के लिए, इसको वर्टिकल अगर कंस्ट्रक्शन करके दे दी जाए सीट्स तो ये समस्या काफी हद तक सॉल्व हो सकती है? हमने तो डीसी साहब से ये भी आग्रह किया है कि फिलहाल हम टेम्परेरी वहाँ शेड्स बना रहे हैं, बैठने की सीटें और टेबल डालेंगे। हम अभी पक्की कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे वकील साथियों को बैठने के लिए, लिटिगेंट्स उनके पास आते हैं, उनके बैठने के लिए उन्हें सीट्स तो उन्हें बिठा के कम से कम बात कर सके, अपने क्लाइंट्स को अटेंड कर सके। तो हमने ये कहा फिलहाल हमें टेम्परेरी दे दो। हमारा वो प्रावधान भी चल रहा है जिसमें हम मल्टी लेवल पार्किंग और ऊपर 3 फ्लोर के हमारे चैम्बर्स की डिमांड है, वो भी हमारे अभी प्रोसेस में है, हाई कोर्ट में है, बिल्डिंग कमेटी के पास है, उसके रिगार्डिंग गए थे तो वो भी प्रोसेस में है। तो हमारी यही है अपील डी साहब से और उन्होंने आश्वासन दिया है। उसके बाद हमने काम को सुचारू रूप से कर दिया है कि अगर इसमें कोई गतिविधि आती है कुछ समय में तो ठीक है, नहीं तो फिर इस बात को आगे लेकर जाएंगे। बड़े आंदोलन की तैयारी? बड़े आंदोलन की तैयारी है जी। तो आप देख सकते हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी है अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है। सबसे बड़ी बात, बैठने के लिए एक जगह जहां पर अपने क्लाइंट से बात कर सके, एक सीट हर किसी को चाहिए होती है। और जो भी नए रजिस्ट्रेशन होते हैं लगभग 1000। जी सर, सेक्रेटरी हैं हमारे साथ सर, ओमदत्त शर्मा है मैं। जो नए युवा आते हैं यहाँ पर लगभग 500 रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं, 500 से 700 रजिस्ट्रेशन हर साल होते हैं, लेकिन जो जगह है वो उतनी की उतनी है। बिल्कुल सही बात है जी। नए युवा आते हैं, उनके लिए जगह है नहीं, तो उनके लिए जगह देने के लिए हमारा संघर्ष था कि उनको नई सीट्स मिले, नई जगह मिले। लेकिन हमने प्रयास भी करा अपने नए साथियों को सीट देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का नहीं था। हमारे जो राठौर साहब थे उन्होंने एक ऑर्डर दिया था जो कि अभी प्रधान जी ने बताया है, लेकिन हमारा प्रयास आज भी है, कल भी रहेगा कि हम नए वकील साथियों को सीट दिला के ही रहेंगे
उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, किसी से भी कुछ कहना पड़े तो हम करेंगे। दूसरा, आप बात कर रहे थे हड़ताल की। हड़ताल आज डीसी साहब ने और हमारे एमएलए राजेश नागर जी का मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि आपको हम सीट दिलाएंगे और उसके लिए एक प्रोसीजर है। हाई कोर्ट का एक नोटिस था, उसकी वजह से एक साथ में ऐसे हो नहीं सकता है, तो उन्होंने कहा है कि आप अपना ज्ञापन दे दें, हम उसको आगे पहुंचाएंगे। सीएम साहब से भी मिलेंगे, उसके लिए भी उन्होंने बोला है टाइम। विधायक जी ने बोला है कि उनसे हम टाइम ले लेंगे। लगभग कितना समय लगेगा इस सारे प्रोसेस? ये हमारा तो ये है कि अभी स्थगित करिए, खत्म नहीं करिए। अगर ये हमारा काम नहीं होता है, हमें सीट नहीं मिलती है, तो हम इस पर दोबारा बार के पूरी मीटिंग करके और उसके बाद दोबारा स्ट्राइक करेंगे। लेकिन जब तक डीसी साहब की तरफ से या विधायक जी की तरफ से जो आश्वासन हमें मिला है, हमें पूरा विश्वास है कि उनके आश्वासन, वो अपने आश्वासन पे खरा उतरेंगे और हमें सीट दिलाएंगे, दिलाने के लिए उन्होंने बोला है। तो देख सकते हैं जी, दुनिया भर न्याय के लिए कोर्ट में आता है, वकीलों के पास आता है। काला कोट देखकर एक दिमाग में इज्जत बढ़ जाती है कि यहाँ से हमें न्याय की उम्मीद है और ये हमारा पक्ष रखेंगे। और आपका पक्ष रखने के लिए, आपको अपना पक्ष रखने के लिए, अपने जो साथी हैं उन्हें सीट दिलाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन करने की जो बात करी जा रही है। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने यहाँ आकर के वकीलों की आवाज़ उठाने का प्रयास किया। दूसरी बात, मैं अपने प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने नए युवा वकीलों के बारे में सोचा और उनको सीटों पे बैठाने का और उनकी प्रैक्टिस को रेगुलर चलाने का प्रयास किया। और रही बात न्याय की, तो मैम जब हम किसी और को न्याय दिला सकते हैं, न्याय के लिए लड़ सकते हैं, तो यहाँ हमारे खुद के न्याय की बात है। हम जरूर सीटों पे लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे और अपनी सीटों को लेकर रहेंगे। जी, क्या कहना? नमस्कार फरीदाबाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक किसी विशेष आदमी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज, पूरे नए युवा वर्ग, आप ये लगा लो कि कम से कम एक महीने में 50-60 वकील आ जाते हैं युवा। अब वो युवा, ना उनके पास सीट है ना उसके पास चैम्बर है, तो वो जाएंगे कहाँ? एटलीस्ट उन्हें बैठने के लिए कोई तो प्लेस चाहिए। क्लाइंट ऐसा तो है नहीं क्लाइंट की घर से क्लाइंट डील करेगा, कम से कम आएगा तो बाहर में ही, यहाँ बैठेगा, सीट पे बैठेगा, चाय पिएगा, कुछ भी करेगा। घर बैठे क्लाइंट भी नहीं पहुंचेगा, तो एटलीस्ट एक प्लेस तो हो। और सबको अलॉटमेंट, सबको सब चीज दी जा रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट बना है, उनके लिए जगह है। सारे डिपार्टमेंट, ये नया एमसीएफ ऑफिस बना है, इसके लिए जगह है। क्यों वकीलों के लिए जगह क्यों नहीं है जी? तो ये हमारी जो लड़ाई है, ये लीगल लड़ाई है और ये अभी आश्वासन दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आश्वासन में खरे उतरेंगे। नहीं उतरते तो हमारे संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमें सीटों नहीं अलॉट होती है। संघर्ष जारी रहेगा। आप देख सकते हैं दुनिया भर की न्याय दिलाने के लिए जो वकील खड़े होते हैं, कोर्ट में खड़े होते हैं, दुनिया भर को न्याय दिलाने के लिए दलीलें पेश करते हैं। आज अपने लिए, अपने युवा साथियों के लिए सीट मांगने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है। और अभी फिलहाल ये जो हड़ताल है ये रोक दी गई है, आश्वासन दिया गया है डीसी की ओर से। और आगे, लेकिन इनका कहना है आगे अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनवैतपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।